हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात ही हो गया है कि आपकी जो है परीक्षा जो है 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को जो है आपकी परीक्षा निर्धारित की गई है। ठीक है, तो इस 5 दिन पेपर होगा और आपका एक दिन में जानते ही आपका 2 शिफ्ट होगा। आपका किसी भी शिफ्ट में पढ़ सकता है। ठीक है भाई, तो अब जो है आपके पास समय 25 से दिन लगभग है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए और अपना रिवीजन खूब सारा करिए, जितना हो सके रिवीजन करिए, क्योंकि आप ये 6 महीना आपको मिला था और आप निश्चित रूप से सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाइए और खूब सारा रिवीजन करिए। ठीक है भाई, तो जैसा कि हम विजय श्रृंखला हिंदी के प्रैक्टिस सेट कर ही रहे हैं, ठीक है, जिसमें आज का हमारा ये 8वां होगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है भाई, तो आपको हम हिंदी की देखिए कोई बुक आई होगी तो उसका हम लेकर आपको बुक के जो है प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है भाई, चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, करें कि ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, तो ये आपको बताना है। देखिए ओष्ठ में आपका कौन सा वर्ग आता है, आपका पा वर्ग आता है। ठीक है, जिसमें पा फा ब भा मा आता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, भाई स्पर्श व्यंजन आपके कितने होते हैं, 25 होते हैं, का से लेकर कहाँ तक, मा तक। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। फिर कह रहे हैं कि अल्प प्राण, इसमें आपको चुनना है कि सब उसमें होना चाहिए। तो अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या होता है भाई, अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन आता है। ठीक है, और अंतस्थ आता है। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना। अल्प प्राण में कौन भी, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन आता है। ठीक है, और अघोष में, अघोष में जो है पहला, दूसरा, हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन आता है। ठीक है, और आपका कौन आता है, सा और साधारण सा। ठीक है, ये तीनों सा आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा। देखिए पा जो है आपका ओष्ठ है, ओष्ठ है भाई। स्पर्श व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन बिल्कुल है। अल्प प्राण, देखिए अल्प प्राण हमने आपको बताया पहला, तीसरा, पहला वर्ग है, पा पे पा पहला ही आता है, ये भी है। और अघोष, अघोष में आपको हमने बताया पहला, दूसरा, पहला दूसरा, मतलब आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये जिसमें जो है पा जो है ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण है। ठीक है, पा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए द, धा, ये आपका दंत के वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला देखते हैं। करें कि या का उच्चारण स्थान है, आपको बताना है या का उच्चारण स्थान है। करें कि तालु है, ओष्ठ है, कंठ या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। या जो है तालु के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यह जो है अंतस्थ व्यंजन भी है। ठीक है भाई, क्या है, अंतस्थ व्यंजन भी है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4 होते हैं। कौन कौन, या, रा, ला और वा। ठीक है, और इन्हें जो है या और वा को इन्हें कहते हैं अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या भाई, अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। या और वा को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। और रा को क्या कहते हैं, रा को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और ला को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला देखते हैं, कह रहे कि ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, आपको बताना है ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। कह रहे मथुरा, वाराणसी, इलाहाबाद या लखनऊ। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ हो जाएगा, मथुरा। ठीक है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है, मथुरा। आइए देखते हैं अगला है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है, ये आपको बताना है। ब्रज भाषा जो है हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, ये आपको बताना है। ठीक है, करें कि राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है,
पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, तो आप जानते हैं हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी उपभाषाएं हैं आप जानते हैं कितनी? 5 है। कौन कौन? कौन कौन भाई? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 5 आती हैं। ठीक है, 5 आती है। कौन कौन सी? खड़ी बोली, कौन सी? खड़ी बोली आती है भाई, खड़ी बोली जिसे आप कौरवी भी कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कौरवी भी कहते हैं। ब्रज आती है आपकी। ठीक है, ब्रज आती है। और कौन? कन्नौजी आती है, कन्नौजी, कन्नौजी, बुंदेली, और कौन सी भाई? बांगरू आती है जिसे हरियाणवी कहते हैं। ठीक है, बांगरू। तो ये जो है आपकी 5 जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। आपसे ये पूछता है कि पश्चिमी हिंदी की किससे उत्पत्ति हुई है, तो ये सौर श्रेणी अपभ्रंश, सौर श्रेणी से। ठीक है, केवल सौर श्रेणी से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है कि आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो आपको बताना है आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। देखिए, आंशिक जो है में आपको प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय जो है किसी मूल शब्द का कहाँ लगते हैं? भी बाद में लगता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अंश। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इक। ठीक है, अंश जो है मूल शब्द हो गया और इक जो है आपका प्रत्यय हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्यय जो है किसी भी मूल शब्द के बाद में लगता है। आइए देखते हैं अगला है, करें कि कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? अभी ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कहा जो है आपका मूल शब्द हो गया, आवत जो है आपका प्रत्यय हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कहावत में जो है आवत प्रत्यय है। अगला देखते हैं, करें कि लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। यहाँ पे आपको बताना है लड़का जो है किस प्रकार की संज्ञा है, ये आपको बताना है। करें भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, ये आप जानते हैं भाई संज्ञा जो है आपकी 5 प्रकार की होती है और इसमें एक समूहवाचक होती है। ठीक है, तो आपको बताइए कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है भाई? जिस संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका वकील पूछ ले कैसा है, वकील, वकील, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल, ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी हो गया। ठीक है, भूकंप हो गया, मनुष्य। ठीक है, नदी, गाय, गांव, बकरी, ये आपके क्या हैं? सभी जो है जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, करें कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? आपको बताना है बुढ़ापा में, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। करें भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। बताइए, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो कैसा है? बुढ़ापा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है भाई, तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है भाई, इसका निर्माण जो है जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एवं अव्यय शब्दों से प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका ये हो गया बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, मिठास। अगर पूछ ले मिठास में कौन सी संज्ञा है, ठीक है, तो आप बताएंगे भाववाचक। ठीक है, मिठास हो गया, लंबाई, क्रोध। ठीक है, ममता, मनुष्यता। अगर आपसे पूछे मित्रता, ठीक है भाई, मित्रता, ये सब पूछे गए हैं। तो मित्रता में पूछे कौन सी संज्ञा है, तो आप बताएंगे भाववाचक। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। अगला कह रहे हैं कि पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा। ठीक है, करें कि पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से
काला, जो ये काला शब्द है, विशेषण का क्या रूप होगा, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, करें कि काले हो जाएगा, काला हो जाएगा, काली हो जाएगा, कालो हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा कौन सा भी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काली। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपसे पूछा जा रहा है, भील का स्त्रीलिंग है, आप बताइए भाई, भील का स्त्रीलिंग है, कर कि भालना है, भालू है, भीलनी है या भीलिनी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी नंबर, भीलनी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, कर कि पानी का सामान्य बहुवचन बताइए। चलिए भाई बताइए। राइट आंसर आपका हो जाएगा, करे पनिया होगा, पानी होगा, पानियों होगा, समादार होगा। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए पानी का पानी ही होता है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो पानी का जो है बहुवचन आपका पानी ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ जो है बहुवचन में जो है आपके शब्द प्रयोग होते हैं, कौन कौन से हैं। जैसे प्राण हो गया, ठीक है, दर्शन, ये शब्द आपको डायरेक्ट पूछेगा, दर्शन, आंसू, ठीक है, और क्या भी, होश, बाल, हस्ताक्षर, और कौन सा है, समाचार। ठीक है, समाचार हो गया, दाम। ठीक है, ये जो है जो शब्द हैं सदैव क्या होते हैं, बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नदी का जल ठंडा है, इस नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। ठीक है भाई, आपको बताना है नदी का जल ठंडा है का इस वाक्य का आपको बताना है सामान्य बहुवचन। ठीक है, चलिए करें कि सभी नदियां का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है, नदी का जल ठंडा है या नदियों का जल ठंडा है। राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी, देखिए नदियों आपका ये बहुवचन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, नदियों का जल ठंडा है। ठीक है, नदी का आपका बहुवचन बना देना है। ठीक है भाई, आइए देखते हैं अगला, कह रहे हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कह रहे कि आप तो आ गए पर आपको यहाँ भरना है पत्नी नहीं आई। आप बताइए, करें अपने, तुम्हारी या अपनी या आपकी, कौन सा वाक्य इसमें आप फिल करेंगे शब्द। ठीक है, कौन सा शब्द फिल करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, आपकी। कहने का मतलब कि आप तो आ गए, जैसे आप निमंत्रण में कहीं गए हैं और अकेले ही चले गए। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे आप तो आ गए पर भाई कौन, आपकी पत्नी नहीं आई। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, आपकी भर देंगे। आइए देखते हैं अगला, कहें कि समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, ये आपको बताना है। समझदार करें कि गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है, बताइए। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, विशेषण की संख्या कितनी है, 4 होती है। ठीक है, 4 होती है। अब बताइए, ये सभी विशेषण के भाग हैं। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। भाई गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कहते कि राम जो है समझदार लड़का है, तो समझदार है भाई, ये विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए सार्वनामिक विशेषण जिसे निजवाचक कहते हैं, संकेतवाचक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है पुरुष वाचक और निज वाचक सर्वनाम, जैसे आप, अपना, अपने आप आदि शब्दों को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम संज्ञा के आगे लगकर आते हैं। जैसे वह गाय सुंदर है, तो वह हो गया। ठीक है, ये हो गया, कोई व्यक्ति आया है, तो ये जो है सर्वनाम का ही भाग है। ठीक है, संख्यावाचक जानते हैं भाई, संख्यावाचक विशेषण, तो संख्यावाचक विशेषण जो है 2 प्रकार के होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जैसे 1, 10, 5 ये निश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण हो गया। कई, अनेक, बहुत, कहने ना जाओ भाई
आपको कोई कहेगा कि जाइए बाजार से अनेक सेब लाइए, तो मतलब कोई निश्चित नहीं है ना, तो वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और परिमाणवाचक विशेषण भी, परिमाणवाचक विशेषण के भी भेद दो होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। आइए देखते हैं अगला, कह रहे हैं कि करें मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है, वही बताइए। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमैला शब्द क्या है। करें कि विशेषण है, विशेष है, संज्ञा है, सर्वनाम है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो मटमैला तो आपका कैसा शब्द है, ये विशेषण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है, ये आपको बताना है भी। शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है। करें संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, बताइए भी। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भी आपका यहाँ पे, ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। द्विकर्मक क्रिया मतलब ऐसे वाक्य में जिसमें दो कर्म हो, ठीक है। तो देखिए शिक्षक जो है, देखिए छात्र और हिंदी, ठीक है भाई, दो यहाँ पे कर्म हुए, ठीक है। कितने कर्म है, दो कर्म है, तो यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। देखिए संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं भाई, जहाँ दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग साथ साथ किया गया हो, वहाँ क्रिया के इस रूप को संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे वह खा चुका है, तो खा चुका है, ये आपकी दो क्रियाएं हो गई, यहाँ पे संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है, ठीक है भाई। नाम धातु क्रिया क्या होती है, जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, संज्ञा से और किससे, सर्वनाम से और विशेषण से, ठीक है। विशेषण से बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे लात से लतियाना, हाथ, हाथ क्या होगा भाई, संज्ञा हो गया, हाथ से हथियाना, झूठ से जुठलाना, ठीक है। और अकर्मक क्रिया आप जानते हैं, जिसमें कर्म ना हो, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है। अगला कह रहे हैं कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है, ये बताइए भी। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी दे देना, मेरी चिट्ठी उसे दे देना, तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें कौन सा काल है। करें तात्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान या संदिग्ध वर्तमान। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा भी, तो यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो काल जानते हैं आप, तीन होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल के कितने भेद हैं, 5 है, ठीक है। और भूतकाल के 6 भेद हैं, और भविष्यकाल के कितने भेद हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है भाई। अगला कह रहे हैं कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है, बताइए। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है, संभाव्य वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान है या संदिग्ध वर्तमान है। राइट आंसर हो जाएगा, तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो ये पढ़ी है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, ये बताइए भी। अव्यय, तो अव्यय क्या होता है, तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग है, ठीक है, जिसमें लिंग, वचन, पुरुष है और क्या, कारक। कारक आदि के कारण कोई भी कार्य नहीं आता है, अव्यय कहलाते हैं। जैसे आज, आपसे दे देगा आज वह स्कूल नहीं आया, बताइए इसमें कौन सा शब्द अव्यय है, तो आज, ठीक है। आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, ठीक है, क्यों, जब,
तब, ठीक है, और तथा, अतः, ठीक है। और इनके कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं, ठीक है भाई, 4। कौन कौन? ये आपको अब ध्यान रखिए, सुनिए। क्रिया विशेषण होता है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। आइए देखते हैं, अगला है शस्त्र क्या है। आपको खाली स्थान उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक है। शस्त्र बताइए, राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा। कह रहे कि एक तरह की विधा है, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई, राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा शस्त्र क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। कैसे? जैसे तलवार, क्या भाई? तलवार, ठीक है। और अब यहीं पे अस्त्र पूछ ले तो वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आपको अस्त्र कहते हैं, ठीक है। कह रहे कि वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये आपको बताना है भी। कह रहे कि विराह अग्नि, दावा अग्नि, जठराग्नि या बड़वा अग्नि। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दावा अग्नि होती है, ठीक है भाई। तो वन में लगने वाली आग को वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दावा अग्नि, ठीक है। जठरा अग्नि किसमें होती है? पेट में लगने वाली, ठीक है, पेट में। और बड़वा अग्नि क्या होता है भाई? ये समुद्र में लगने वाली, ठीक है, समुद्र में लगने वाली आग को, ठीक है। और विरह अग्नि जानते हैं किसी के वियोग में, शोक उत्पन्न होने में, ठीक है, उसे कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे कि कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ है। कोयले की दलाली में मुंह काला, कह रहे कि अपराधी स्वयं ही डरा डरा रहता है, तुच्छ व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, सभी वस्तुएं समान नहीं होती, या बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, ठीक है भाई। कह रहे कि स्वान निद्रा मुहावरे का अर्थ क्या है, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, कह रहे सजग निद्रा, दूसरे को धोखा देना, चतुर होना, धोखे से शिकार करना। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सजग निद्रा, ठीक है। तो आपको भी ध्यान रखना है, जब आप पुलिस बन जाएंगे तो बहुत ही, जब नाइट में ड्यूटी लगेगी तो ऐसा नहीं कि कुर्सी लगा के सो जाएंगे, और सोएंगे भी तो बहुत कैसा सोएंगे? स्वान निद्रा सोएंगे। कोई भी थोड़ा से पैर से भी धीरे धीरे जा रहा है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई चोर आ गया है, ठीक है, पकड़ना है उसको। चलिए आइए देखते हैं आगे। करें चतुर्भुज में कौन सा समास है, बताइए भाई। ठीक है भाई, 4 भुजाएं हैं जिसके, अर्थात भगवान विष्णु के, ठीक है। तो कह रहे हैं कि चतुर्भुज में आपको क्या बताना है भाई? समास बताना है, बताइए। अब देखिए 4 आ गया तो ऐसा मत मार दीजिए, देखिए इसमें तो बहरहाल ही नहीं तो द्विगु समास रहे ऑप्शन में, तो द्विगु समास नंबर देखकर मार दें, ऐसा ना करिएगा, ठीक है। चलिए, तो चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसके, किसके? विष्णु के। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। इसमें जो है कौन सा समास है भाई? बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास आपको हमने बताया है, इसमें जो है क्या होता है, दोनों पद क्या होता है? प्रधान नहीं होते, मतलब इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होते, बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बर है, दशानन है, त्रिनेत्र है, ठीक है, ये आपके बहुव्रीहि समास के क्या है? उदाहरण। समास जानते हैं भाई 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास क्या है? अव्ययी भाव समास जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो उसे, अर्थात जिसमें प्रथम पद क्या हो? प्रधान हो, उसे जो है अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आजन्म, ठीक है, यथाशक्ति, भरपेट, यथासंभव, प्रतिदिन, ठीक है। तत्पुरुष समास क्या होता है भाई? जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। जैसे रसोई, घर, ठीक है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास इसमें जो है उत्तर पद, मतलब द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान होता है। इसमें जो है प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद क्या होता है? संज्ञा या विशेष से होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। जैसे नीलगाय, पीताम्बर, मंदबुद्धि, महासागर, ठीक है, शीतोष्ण, परमात्मा,
अगला करें कि ऋजु का विलोम है, यहाँ पे आपको ऋज शब्द का विलोम बताना है। करें सरल, त्रिकोण, वक्र या सीधा। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, वक्र। ठीक है। अगला है करें कि लोक शब्द का विलोम है, यहाँ पे आपको लोक शब्द का विलोम बताना है। करें कि धूलोक होता है, आलोक होता है, विलोक होता है या परलोक होता है। तो लोक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परलोक। ठीक है। आइए देखते हैं अगला है करें कि अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, आपको सही नहीं वाला बताना है। ठीक है। देखिए करें कि फणी, फणी का उरग बिल्कुल सही है भाई। पुरंदर, अमरपति सही है। सरोवर का, सरोवर आप जानते हैं तालाब, पुष्कर सही है। करें कि जलधि और अम्बुद, ये आपका सुमेलित पर्यायवाची सुमेलित सही नहीं, तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। देखिए भाई जलधि जो होता है, जलधि क्या होता है? ये आपका समुद्र होता है। ठीक है, ये समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है। और अम्बुद किसका पर्यायवाची है? ये बादल का है। तो कहाँ सही हुआ? तो यही हो जाएगा, डी नंबर आपका ऑप्शन सही युग में नहीं है। ठीक है। फणी जानते हैं आप, सर्प को कहते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं अगला है कहने की तलवार का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है तलवार शब्द का पर्यायवाची है। करें करवाल है, घरवार है, धारदार है या अलवार है? बताइए, राइट आंसर हो जाएगा तलवार का पर्यायवाची बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करवाल जो है तलवार का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, कौन सा? ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। और इसके कुछ पर्यायवाची हैं, देखिए खड़ग, अस्त्र भी होता है। ठीक है। कट्टर होता है, शस्त्र होता है, पाट होता है, शौर्य होता है। ठीक है, शौर्य होता है इसके पर्यायवाची तलवार के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और पाट होता है। अगला देखते हैं, करें कि हाथी किस प्रकार का शब्द है? ठीक है। करें तद्भव है, तत्सम है, विदेशी है, देशज है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। हाथी जो है तद्भव है। इसका तत्सम पूछ ले आपसे, क्या हो जाएगा? तत्सम क्या होगा? हस्ती होगा। ठीक है। आगे देखते हैं, कहने की तिलक किस प्रकार का शब्द है? कहने की तद्भव है, तत्सम है, संकर है, देशज है। तो कैसा शब्द है भाई तिलक? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, तत्सम है। ठीक है, तिलक, तिलक। और इसका तद्भव क्या होगा? टीका। क्या भाई? टीका। ठीक है, तद्भव टीका होगा। तिलक जो है तत्सम शब्द है। अगला है, करें कि महा प्लस ईश का संधि रूप क्या होगा? राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा, यहां पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महेश। ठीक है, तो बड़ा आ बड़ी ई मिलकर ए हो जाएगा, तो महेश हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। ठीक है। अगला देखते हैं, करें उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? बताइए भाई, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? करें उपमेय में उपमान की कल्पना हो, उपमेय व उपमान में समानता की स्थापना हो, उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो, जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो। ठीक है, बताइए, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपमेय में उपमान की कल्पना हो, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार आप कैसे पकड़े? मनु, मानो, जनु, जनो, ये शब्द आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अगला देखते हैं, करें कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? ये आपको बताना है भी। करें अनुप्रास, उपमा, श्लेष या रूपक? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए रा, रा, रा और रा की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। तो रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक, अनुप्रास अलंकार आप जानते हैं, जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अगला देखते हैं, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है?
किसका करें, कुंडलिया का, रोला का, दोहा का या सोराठा का। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, कुंडलिया का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, रोला में कितनी मात्राएं होती है, 24 मात्राएं होती हैं। दोहा में कैसे होती है भाई, दोहा जो है 13-11 होती है। ठीक है, सोराठा जो है दोहा का उल्टा 11-13 होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए कुंडलिया जो है ये विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, रोला जो है आपका सममात्रिक छंद है। ठीक है, और दोहा सोराठा ये कैसा है, ये अर्ध सममात्रिक छंद है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, कहें कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। तो आपको अभी बताया गया अभी, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर सोराठा। ठीक है, दोहे का उल्टा सोराठा होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, बरवय में 12-7 होती है। चौपाई में 16 मात्राएं होती है, 4 चरण होता है। ठीक है, कहें कि सूरदास जी कौन से काल के संत कवि है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, करें भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल या रीतिकाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भक्ति काल के हैं। ठीक है, सूरदास की कुछ रचनाएं जैसे सूर सागर है, सूर सरावली है, साहित्य लहरी है, नाग लीला है, गोवर्धन लीला है, सूर पच्चीसी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, ये आपको बताना है। करें भगवान दास हैं, प्रेमचंद हैं, किशोरी लाल गोस्वामी हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। उसने कहा था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है इसके लेखक है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार जो है आपके 37 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए एक वीडियो के साथ। ठीक है, तो अपनी तैयारी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और सिलेबस जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है भाई, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।